ओम शांति। आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज हम जानेंगे कि ईश्वरीय स्मृति में भोजन स्वीकार करने से विचार शुद्ध हो जाते हैं। ब्राह्मण जीवन में भोजन को लेकर बहुत सारे प्रश्न होते हैं, तो आज ऐसे ही कुछ प्रश्नों के उत्तर हम जानेंगे दादी रतन मोहिनी जी से, उनके अनुभव के द्वारा। दादी जी से प्रश्न किया है, दादी जी जब आपकी 14 साल की तपस्या चल रही थी उस समय खान पान की व्यवस्था कैसी होती थी? दादी ने उत्तर में कहा, बाबा क्लास में बताता था कि लहसुन प्याज अच्छा नहीं है, नहीं खाना चाहिए, तो कईयों को नहीं समझ में आता था तो थोड़ा देरी से छोड़ते थे। खान पान तो हमारा शुरू से ही शुद्ध था, खान पान की परहेज भी शुरू से ही थी। बाजार की बनी चीज़ें नहीं खानी है, ये शुरू से ही रहा। सत्संग में बैठते थे तब भी हमारा भोजन शुद्ध ही था। भोजन बनाने और लगाने की आदत उस समय नहीं थी, थोड़ी देर से ही शुरू हुई। संगठन में खाते थे तो पहले भोग लगता था। दादी से दूसरा प्रश्न है, दादी जी अगर हम शुद्ध भोजन की धारणा नहीं करते हैं तो स्थूल और सूक्ष्म रूप से क्या नुकसान होता है? तो दादी ने उत्तर में कहा, स्वभाव में, बोल में और संपर्क में और विचारों में फर्क आता है, फिर अप्रत्यक्ष रूप से कर्मों में भी आता है। परहेज है तो परहेज याद रहता है, परहेज नहीं है तो कोई ने कुछ दिया तो हम खा लेंगे, कभी खाना अच्छा नहीं लगा तो हम कुछ और खा लेंगे। यज्ञ में शुरू से ही यह यज्ञ का भोजन है, हमें स्वीकार करना है, यही नियम था। इसलिए हमारे पास दूसरी बात नहीं थी। हमारी माता भी वेजिटेरियन थी और हम भी वेजिटेरियन थे, इसलिए हमको कोई बड़ी बात नहीं लगी। तो दादी जी से और दूसरा प्रश्न है, दादी जी भोजन बनाने और खाने में क्या परहेज होनी चाहिए? दादी जी का उत्तर है, जब खाना खाते हैं तो याद में रहकर दृष्टि देकर खाएं। हम ईश्वरीय स्मृति से खाएंगे तो हमारे अंदर शुद्ध विचार चलेंगे। अगर हम ऐसे ही बना हुआ खाएंगे, बनाने वाले का क्या विचार चल रहा था हमें क्या पता, तो इससे हमारे विचारों पर उसका असर आ सकता है, इसलिए हम परहेज रखते हैं। दादी जी से दूसरा प्रश्न है, दादी जी बाबा को हम भोग लगाते हैं उस समय किस प्रकार की व्रति रखें? भोग को बाबा कैसे स्वीकार करते हैं? दादी जी का उत्तर है, बाबा स्वीकार करते हैं, यह हमारी भावना है। हम अपनी भावना से बाबा को भोग लगाते हैं। जैसे जैन मंदिर में भी लोग भोग लगाते हैं तो भावना से लगाते हैं ना, भावना से हमने भी रखा और बाबा ने स्वीकार किया। बाकी ऐसे थोड़ा ही है कि बाबा आकर के स्वीकार करते हैं। जैसे हमने बाबा को याद किया तो बाबा को भी हम याद आए, उसमें खुशी होती है। बाकी बाबा आता है, देखता है, इन बातों में हमें नहीं जाना है। दादी जी से प्रश्न और है, दादी जी जब आप पहली बार विदेश जापान गए थे तब वहाँ खाने पीने की असुविधा हुई होगी? तो दादी जी का उत्तर है, वहाँ हम अपने हाथ से बना के ही खाते थे। उनको बहुत ख्याल होता था, सब कहते थे ऐसे कैसे करेंगे? हमने कहा नहीं, आप सोचो नहीं, हमारा ये नियम है। वे लोग छुट्टी देते थे धर्म समझकर। हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है, इसलिए बड़ी बात नहीं है। दादी जी से प्रश्न है, दादी जी गुरुवार को जब बाबा को भोग लगता है उस समय आप योग में बैठते हैं तो आप क्या संकल्प लेते हैं? बाबा का किस प्रकार से आह्वान करते हैं? दादी जी का उत्तर है, हमारी याद तो एक ही रहती है, हम तो वही अपने को आत्मा समझकर बाबा को याद करते हैं, प्रेम से याद करते हैं। दादी जी से और प्रश्न है, दादी जी आजकल खाते समय बातचीत होती रहती है, इस बारे में कराची का अनुभव सुनाइए। दादी जी का उत्तर है, इन बातों में शुरू में हम लोगों का बहुत ध्यान रहता था। हम शुरू में 15-15 दिन मौन में रहते थे, बिल्कुल बातचीत नहीं, उठेंगे तो भी चुप करके उठेंगे। जब हम योग करते थे तो खाना नहीं खाते थे, फल या कुछ ऐसे ही थोड़ा खाते थे, कमरे से बाहर भी नहीं निकलते थे। अब सब कुछ बदल गया है, बाकी नियम अब भी वही हैं। दादी जी से आखिरी प्रश्न है,
बाबा ने कहा, भोजन शुद्ध होगा तो ही ज्ञान की धारणा होगी। इसका क्या अर्थ है? तो दादी जी का उत्तर है, शुद्ध भोजन अर्थात परमात्मा पिता की याद में बनाया गया भोजन। कहीं पर यदि ऐसी सुविधा नहीं है तो याद में रह कर के तो खाएं। समझो बातचीत करके खाते हैं तो थोड़ी याद रहती है। तो ये बातें ध्यान में रहें। शुरू में यज्ञ में हम भोजन करते बात कभी भी नहीं करते थे। तो ये था दादी रतन मोहिनी जी का अनुभव। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और इसी तरह के नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम शांति।